आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 12 का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। आप लोगों को इस बारे में इल्म तो होगा कि हमारे घरों में डोमेस्टिक मीन्स घरेलू पानी, जो हम घरों में पानी यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए, वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए, वो बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजर कर हम तक फाइन स्टेज में पहुंचता है जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए और दूसरे डोमेस्टिक पर्पजेज़ जो हैं उसके लिए वो सेफ होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। ये जो ऊपर लाइन्स हैं ये आप लोगों की इसमें से एसएलओ बेस्ड लर्निंग है जो आप लोगों ने इसमें से पिक करनी है। ठीक है, सेडिंग सबसे पहला इस डोमेस्टिक वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट में हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? इसके जरिए हम सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करा सकते हैं, सॉलिड सस्पेंडेड मैटर्स, ठीक है, जैसे तिनके वगैरह हो गए, मिट्टी के ज़रात हो गए, इस तरह की जो वाटर में पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हम वाटर को एक बहुत बड़े रेजरवायर में कुछ घंटों के लिए या दिनों के लिए छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो जितने भी सॉलिड मैटर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर से हमारे पास जो साफ पानी है उसको हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी में डोमेस्टिक वाटर सप्लाई की ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो है कोगुलेशन। कोगुलेशन में हम क्या करते हैं, जो हम पोटैश एलम और इसके साथ हम स्लैक्ट लाइम, ठीक है, हम उस वाटर में जो हमारे पास वाटर सेडिमेंटेशन के बाद आता है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, स्लैक्ट लाइम और पोटैश एलम ऐड कर देते हैं। और इस पोटैश एलम और स्लैक्ट लाइम ये जब इनका वाटर में जाकर आपस में रिएक्शन होता है ये वहां पे क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो एक क्या होता है, जेलाटिनस मैस होता है। जेलाटिनस मैस एक चिपचिपा सा हमारे पास मैस बनता है और इसके चिपचिपापन जो होता है इसकी वजह से जो पानी में मौजूद डर्ट पार्टिकल्स हैं और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, और फिर इस जेलाटिनस मैस को हम पानी में से रिमूव करा देते हैं। ठीक है, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं स्लैक्ट लाइम एंड एलम के साथ और ये मटेरियल्स रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, जेलाटिनस मैस बनाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। और ये दोनों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक चिपचिपा सा मैस बनता है जो कि अपने साथ डर्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को कैरी करके ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डर्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो वाटर में मौजूद हैं कोगुलेशन के प्रोसेस के जरिए हम उनको रिमूव करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है फिल्ट्रेशन। द वाटर इज देन पास थ्रू सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन में भी हम सॉलिड पार्टिकल्स ही को रिमूव करते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन में हम सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। फिल्ट्रेशन में अगर हमारे पास किसी किस्म की कोई रेत के ज़रात वगैरह बच के हैं, कीचड़ वगैरह है, तो उसको हम किसके जरिए पानी से रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए। और समटाइम्स हम इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में किसका यूज करते हैं, चारकोल यानी कार्बन का यूज करते हैं। और ये कार्बन क्या करती है, वाटर में मौजूद अगर किसी किस्म का कोई किसी किस्म का कोई कलर्ड कंपाउंड है या ऑर्डरस कंपाउंड है जो कि पानी में स्मेल का बायस बन रहा है, तो ये चारकोल उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी को कलरलेस, उसका नेचुरल कलर और ऑर्डरलेस मीन्स कि मतलब पानी की कोई खुशबू नहीं होती, तो उसमें से वो जो ऑर्डरस कंपाउंड जो पानी में खुशबू का बायस बन रहा होता है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन फाइनल स्टेप होता है सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन और फिल्ट्रेशन के बाद जो फाइनल स्टेप है क्लोरीनेशन। अगर ऊपर वाले स्टेप्स में से कोई बैक्टीरिया हमारे पास रह गया है तो लास्ट में हम क्लोरीनेशन कराते हैं पानी की, ताकि उसमें अगर कोई बचा कुचा बैक्टीरिया या कोई और पैथोजन है तो वो किसके जरिए रिमूव हो जाए, क्लोरीनेशन के जरिए रिमूव हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, तो फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं टू वाटर फॉर किलिंग एनी बैक्टीरिया, एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट करती है वाटर के साथ। क्लोरीन गैस को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगी। और ये हाइपोक्लोरस एसिड रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर किलिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इनको समराइज किया हुआ है फ्लो शीट में। रॉ वाटर है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेडिमेंटेशन, जिसमें से हम सॉलिड सस्पेंडेड मैटर को रिमूव कराते हैं। देन कोगुलेशन, जिसमें हम स्लैक्ट लाइम
और एलम को ऐड करते हैं। वो क्या बनाती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जिलेटिनस मैस, और वो जिलेटिनस मैस अपने साथ डर्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को कैरी करता है, और फिर हम उस जिलेटिनस मैस को वाटर से अब रिमूव करा देते हैं। देन फिल्ट्रेशन में हम सैंड और ग्रेवल को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, और बाजू का हम फिल्ट्रेशन में चारकोल यानी कार्बन भी यूज करते हैं, जो कि कलर्ड और ऑर्डरस कंपाउंड्स को रिमूव करता है। देन हमारे पास आती है क्लोरीनेशन हम वाटर की कराते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर रह गया है तो वो किल हो जाए, और इसमें क्लोरीन गैस का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। और फिर हमारे पास उसके बाद फाइनली प्योर वाटर आ जाता है, जो कि हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। वो ड्रिंकिंग और दूसरे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बिल्कुल सेफ होता है। ठीक है, तो दिस वॉज द वीडियो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर तो हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।